नमस्कार दोस्तों। राजस्थानी इतिहास लिखने की विधाओं में हमने कल ख्यात के ऊपर चर्चा की थी, है ना। और ख्यात के पश्चात आज हम इतिहास लेखन की जो विभिन्न विधाएं हैं, साहित्य की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं, उनके ऊपर आज हम प्रकाश डालेंगे। ख्यात के पश्चात अगला जो है वो वंशावली। वंशावली जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, वंश विशेष के बारे में जो जानकारी देने वाला ग्रंथ है, राजाओं या राजवंशों के जो वंश परंपरा है, जो उत्पत्ति से लेके आज तक की जो वंशावली जिसके अंदर अंकित होती है, उस ग्रंथ को राजाओं की वंशावली कहा जाता है। जैसे राजपूतों की वंशावली, राठौड़ों की वंशावली, है ना। इस प्रकार प्रत्येक जाति, प्रत्येक वंश की अपनी अपनी वंशावली होती है, जिसके अंदर उनके आदि पुरुष से लेकर के वर्तमान समय तक का उनका वंश वृक्ष दिखाया जाता है। और एक जाति विशेष इसके लेखन का काम करती है, और वो गाँव में घूम घूम करके और हर साल उसमें वंश के जो उत्पन्न होते हैं बच्चे, उनके नाम ऐड करते जाते हैं। तो ये वंशावली इतिहास लेखन की एक अलग परंपरा, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ना, कि राजाओं की जो वंशावली है, जो शासक वर्ग है, उनकी जो वंशावली है, उससे हमें उस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और वंशावली के साथ साथ और अन्य घटनाओं का भी वर्णन होता है, इसलिए उसके बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास लेखन की अगली जो विधा है वो है बात या वात। जैसे कि बात या वात कहने से पता चलता है कि कथा या कहानी, है ना। कथा या कहानी जो इतिहास लेखन की एक परंपरा है, कहानी के रूप में इतिहास लिखना, कथा के रूप में इतिहास लिखना, है ना, जिसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे और ऐतिहासिक तथ्य भी उसके अंदर आ जाए। तो ये कहानियां ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेमप्रद और काल्पनिक होती है ना। कुछ कहानियां या कुछ बातें या कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास से उठाई गई होती है, तो ऐतिहासिक जानकारी हमें इनसे मिलती है। या पौराणिक, जो प्राचीन रामायण, महाभारत, पुराण, वहां से संबंधित जो कहानियां या बातें होती है जो गांवों में प्रचलित है, वो उठाई जाती है। तो जिससे हमें हमारे प्राचीन जो सभ्यता है, संस्कृति है, हमारा इतिहास है, उसके बारे में एक बात ही बात में हमें जानकारी मिलती है। या प्रेरणादायक कहानियां होती हैं, जिसके अंदर कहीं न कहीं कोई एक प्रेरणा छुपी रहती है ना। तो बच्चों को या युवाओं को वो प्रेरणादायक कहानियां सुना करके उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। या काल्पनिक कुछ कहानी ऐसी होती है जो काल्पनिक, जिसमें कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो ये इतिहास लेखन की एक अलग परंपरा है, वाद परंपरा या वाद परंपरा, जो कथा या कहानी के रूप में लिखी जाती है। अगली है प्रकाश। प्रकाश प्रकाश से तात्पर्य है वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का वर्णन करना। वंश या व्यक्ति विशेष, वंश से तात्पर्य जो राजवंश है ना, जो शासक वर्ग है, उस शासक वर्ग या वंश, राजवंश की उपलब्धियां, या किसी शासक विशेष की, कोई राजा विशेष की, है ना, उसकी उपलब्धियों के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जाता है, जिसको प्रकाश कहा जाता है। जैसे राज प्रकाश, बाबू प्रकाश, सूरज प्रकाश, ऐसे हजारों ग्रंथ राजस्थानी साहित्य में उपलब्ध है, जो वंश विशेष के ऊपर या व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रकाश डालते हैं। उनकी उपलब्धियों का उसके अंदर वर्णन किया गया है, बखान किया गया है। वचनिका, ठीक है। वचनिका क्या है? गद्य पद्य तुकांत रचना। ये गद्य और पद्य दोनों में रचित एक शतुकांत रचना है, जिसमें अंत्यानुप्रास, विशेषतः इसमें कौन सा अनुप्रास मिलता है? अंत्यानुप्रास इसके अंदर देखने को मिलता है। तो वचनिका में जैसे वचनिका राठौड़ रतन सिंह, वचनिका राठौड़ महेशदास जी, वचनिका अचलदास खिचड़ी, ठीक है ना। तो ये वचनिकाएं राजस्थानी साहित्य में मिलती हैं, जो कि
गद्य और पद्य में तुकांत रचना है, जो कि शासक विशेष या व्यक्ति विशेष के विशेष घटना का उसके अंदर वर्णन किया जाता है ना। तो ये वचनी का इतिहास लेखन की एक अलग विधा, जिसका राजस्थानी साहित्य में और राजस्थानी इतिहास में बहुतायत से प्रयोग देखने को मिलता है। मरस्या, मरस्या होता है राजा या व्यक्ति विशेष की मृत्यु के ऊपर जो उसके व्यक्तित्व और कर्तृत्व या उसके चरित्र को लेकर के जो लिखी जाती है दोहे रूप में या तुकांत रूप में, है ना। तो जो कि उसका शोक व्यक्त करने के लिए, उसके चरित्र को बखान करने के लिए, उसके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को दिखाने के लिए मरस्या की रचना की जाती है, जो कि जनता में वो व्यक्तित्व चला जाता है, लेकिन वो उसके व्यक्तित्व और कर्तृत्व है वो उसके मरस्या के रूप में युगों युगों तक चलता रहता है ना। तो ये मरस्या भी इतिहास लेखन की एक विधा है, एक परंपरा है। इसके बाद आती है दवावेद। दवावेद जैसा कि इसके नाम से विदित है कि ये उर्दू और फारसी शब्दावलियों से युक्त ये राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है। क्योंकि मध्यकाल में हम आते हैं कि मुस्लिम और तुर्की जो भाषा है उर्दू और फारसी वो यहाँ आ जाती है, उसका समन्वय हो जाता है। तो राजस्थानी साहित्य में भी उर्दू और फारसी शब्दों का समन्वय हो जाता है। तो उर्दू और फारसी से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली होती है, उसको दवावेद कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रशंसा से संबंधित उसके दोहे के रूप में ये रचित होती है। दवावेद से तात्पर्य दोहे से, ठीक है ना। तो उर्दू और फारसी शब्दावलियों से युक्त दोहे जो कि किसी व्यक्ति या राजा विशेष की प्रशंसा में कहे गए हैं। रासो, रासो इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा है ना। इसमें राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया ही काव्य ग्रंथ है। राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया ही काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राजा से संबंधित युद्ध अभियान, उनकी वीरता, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और राजवंश की वंशावली आदि के ऊपर इसमें प्रकाश डाला जाता है। जैसे विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, है ना। ये प्रसिद्ध रासो है राजस्थानी इतिहास के, राजस्थानी साहित्य के, जो कि रासो परंपरा में इतिहास लिखा जाता है, ठीक है ना। जिसमें राजा विशेष या वंश विशेष के जो व्यक्तित्व, कर्तृत्व और उसकी युद्ध और वीरता और उसकी दान दया, उसके ऊपर उसका रासो में प्रकाश डाला जाता है। वेली इतिहास लेखन की जो अगली परंपरा है वो है वेली। वेली साहित्य में क्या होता है, वेली एक साहित्य जिसमें वीरता, इतिहास, विद्वता, उदारता, प्रेम भावना, स्वामी भक्ति, वंशावली आदि जो महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला जाता है वेली साहित्य में। वेली साहित्य में किसी वंश या व्यक्ति या एक विशेष के ऊपर उसकी वीरता, इतिहास, विद्वता, उदारता, प्रेम भावना, स्वामी भक्ति, वंशावली आदि के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। राजस्थानी साहित्य में वेली किशन रुक्मणी, वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर के द्वारा रचित, जिसे पांचवा वेद कहा गया है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति जो कि राजस्थानी इतिहास के प्रमुख स्रोतों के रूप में गिनी जाती है और इतिहास लेखन और साहित्य की दृष्टि से भी ये इतनी जबरदस्त कृति है कि इसको पांचवा वेद की संज्ञा विद्वानों ने दी है। और अगली है विगत। इतिहास लेखन की अगली जो परंपरा है वो है विगत। विगत में क्या है, इतिहास पर ग्रंथ है, इतिहास लिखने की एक शैली है, ठीक है। जैसे मारवाड़ परगनारी विगत, मुनोतनैन सिंह ने राजस्थान जोधपुर के मारवाड़ का इतिहास लिखा, उसके अंदर ये एक ग्रंथ लिखा था मारवाड़ परगनेरी विगत। तो ये विभिन्न जो विधाएं हैं, विभिन्न जो कलाएं हैं इतिहास लिखने की, जो साहित्य के रूप में लिखा जाता है, जो राजस्थानी साहित्य का भी हिस्सा है और जिसको हम इतिहास में विभिन्न स्रोतों के रूप में भी इसको पढ़ाते हैं, काम में लेते हैं। अक्सर परीक्षाओं में इनके ऊपर टिप्पणियां पूछी जाती हैं। जैसे रासो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पृथ्वीराज रासो पे, विशलदेव रासो पे टिप्पणियां पूछी गई है। वेली किशन रुक्मणी की कई बार इसके ऊपर टिप्पणी आई है।
मारवाड़ में परगने की विगत के ऊपर कई बार टिप्पणी पूछी गई है ना। तो ये ख्यात के ऊपर कई बार टिप्पणी आई है। तो ये इतिहास लेखन की विविध विधाएं, विविध कलाएं, विविध प्रकार जो कि हमने आज देखा, राजस्थानी साहित्य और राजस्थानी इतिहास के प्रमुख स्रोत के रूप में